शुजालपुर का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। इस बार वजह है विज्ञान की दुनिया में मिली एक बड़ी कामयाबी। जी हां, शुजालपुर के बेटे रुपेंद्र प्रताप सिंह हाड़ा ने हासिल की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी इंदौर से डॉक्टरेट की उपाधि। डॉक्टर हाड़ा ने अपने शोध में ऐसी अनूठी प्रणाली विकसित की है जो जंगल में आग की पहली आहट तक को पहचान सकती है और वन विभाग को तत्काल सतर्क कर देती है। जहां एक और जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही के कारण बढ़ती जंगल की आग दुनिया भर के लिए सिरदर्द बनी हुई है, वहीं रुपेंद्र हाड़ा की यह तकनीक भारत के मेलघाट टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक अपनाई भी जा चुकी है। शोध का असर ऐसा कि 4 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र भी प्रकाशित हुए और विज्ञान जगत में शुजालपुर का नाम चमक उठा है। आईआईटी इंदौर के 13वें दीक्षांत समारोह में जब रुपेंद्र हाड़ा को पीएचडी की उपाधि दी गई तो मंच पर मौजूद थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान, एचसीएल के संस्थापक अजय चौधरी और निदेशक प्रोफेसर सुभाष जोशी। हर किसी ने इस युवा वैज्ञानिक को बधाई दी। घर पर भी खुशी का माहौल। पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा, सुदान सिंह हाड़ा, परिजन, इष्टमित्र और नगरवासियों ने रुपेंद्र को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वाकई शुजालपुर के सपूत की यह कामयाबी देश के युवाओं के लिए मिसाल है। रुपेंद्र ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गांव नगर से निकलकर भी विज्ञान की दुनिया में देश का परचम लहराया जा सकता है। हमने शोध स्टार्ट किया था तो हमारा काम था मेलघाट टाइगर रिजर्व, एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे एक टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ पे जो हमारा जलवायु है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ का तापमान है, बाकी के आसपास के जो एरिया है उससे कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पे अभी तक और दूसरी चीज़ थी तापमान ज़्यादा है और दूसरी चीज़ थी वहाँ पे कि उनके पास में अभी जो लोग थे, जो जंगल में आग नियंत्रण के लिए जो लोग थे या उसको पहचान करने के लिए जो लोग थे बहुत कम थे। तो अभी अगर वो जो जंगल में कभी भी कोई आग लगती थी, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा था और भी जलवायु के कारण कभी भी आग लग सकती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब भी आग लगती थी तो उन्हें उस आग को कैप्चर करने में या उस तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता था या उसकी पहचान करने में काफ़ी वक्त लगता था। कभी कभी 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। तो उस समय तक अगर जब आप जंगल में इतनी देर बाद अगर आग को अगर पहचान कर पाएंगे तो उससे होता ही था कि उनको काफ़ी समय लगता था और आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती थी। तो उसको रिकवर करना या उसको कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होता था उन लोगों के लिए। तो हमारा कार्यक्रम ऐसा था कि हम लोगों ने जब स्टार्ट में हमने जब उसको कोशिश की, हमने कि फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करने की जब हमने कोशिश की तब वहाँ पे हमने सेंसर्स लगाए। तो सेंसर्स की मदद से हमने कोशिश की कि हम कितनी जल्दी उस आग तक पहुँच सके। तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही था कि जल्दी से जल्दी हम एक ऐसे एरिया को कैप्चर करें जिसमें हम आग को पकड़ सकें। तो जैसे अभी हम शुरू से जब हमारा विद्यालय हमने प्रारंभ किया तो हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की, हमने फिर नवोदय में पढ़ाई की। तो यहाँ पे हम अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो वहाँ पे जो फीस काफ़ी कम थी, सुविधाएं काफ़ी थी। तो अब हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम कुछ समय में ऐसा कुछ करने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि उन्हें हम मार्गदर्शन प्रदान करें। और ये सब हम अभी कुछ दोस्त हैं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में। तो हमारा लक्ष्य है कि हम 3 या 4 साल में मुफ्त शिक्षा के लिए हम काम करें। निर्णय ऐसे कि आपको अगर लोगों के लिए अगर कुछ करना है, ठीक है, तो अब 2 चीज़ें हो सकती है। या तो आप राजनीतिक क्षेत्र में कर सकते हैं और अगर वाकई में अगर आपके आसपास के लोगों का, ग्रामीण परिवेश का अगर आपको स्तर ऊंचा करना है तो हम एक शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जिसके मदद से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको इसमें आपकी किसी की मदद नहीं चाहिए। आप लोगों को आपके पास में पहले से कुछ आपके मित्र हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं और आप छोटे स्तर से कार्य कर सकते हैं। और वाकई इसमें कुछ समय लगेगा, बट हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम 5 से 6 सालों में ये कुछ लोगों को इसमें सफलता मिले हम लोगों को। अभी हमारा सबसे पहले है कि हम 2 या 3 साल में अभी हमारे कुछ मित्र हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो उन लोगों से हम पहले ही बात कर चुके हैं और वो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। बट इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि वो जो लोग हैं कुछ विदेश में, कुछ यूएस में, कुछ जर्मनी में है, बाकी कुछ बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो वो लोग यहाँ पे
अपनी जॉब तो छोड़ के आ नहीं सकते, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि हम छोटे छोटे जैसे हम शुजालपुर से या हम अकोरिया से आसपास के कहीं कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ से हम कुछ चीज़ें हम किराए पे लेंगे और उसमें हम ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सके, और पढ़ाई के लिए भी हम कुछ मदद करेंगे ताकि अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो अपने पढ़ाई में भी कुछ पूछ सके, और अगर उन्हें कुछ मार्गदर्शन लगेगा तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, भाई और हमारे ताऊ जी, बाकी पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, सभी उन लोगों की बदौलत है। और जो हमने उपाधि हासिल की, आज PhD की जो हमने डिग्री हासिल की, उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे गुरु प्रोफेसर श्री अभिषेक श्रीवास्तव सर का। तो हम लोग अभी तक तो पूरा हमें मदद मिली है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर क्योंकि ये चीज़ें हैं इसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ मदद मिल सकती है, वित्तीय मदद भी आगे, तो कोशिश करेंगे लेने की। मैं रुपेंद्र प्रताप सिंह हाड़ा, मेरे पिताजी श्री सुदान सिंह जी हाड़ा हैं, और अभी मैंने अपना जो स्कूलिंग जो मेरी हुई थी शुरू में तो हम शिशु मंदिर अपने शुजालपुर है, यहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई। फिर मैंने अपना जो बाकी का जो है कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हमने जवाहर नवोदय विद्यालय अरनिया कलाम से की है। उसके बाद B.Tech मेरा भोपाल से हुआ है, पटेल कॉलेज से। उसके फिर मैंने मास्टर्स हमारा JSITS इंदौर से, और अब PhD हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया।